गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पारुल टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चे, आज मैं आपके लिए क्लास 6 की मैथ्स की क्लास लेके आई हूँ, क्लास 6 की। तो बच्चे, आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे क्लास 6 के मैथ्स का। ठीक है बच्चे, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन मैथ्स का। हाँ जी बच्चे, हमारा फर्स्ट क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है, व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या होता है बच्चे? आपने अब मैथ्स पढ़ते हो तो होता क्या है मैथ्स? मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट ऑफ द सर्च ऑफ पैटर्न्स एंड फॉर एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई दोस पैटर्न्स। हम इसमें क्या करते हैं, पैटर्न्स को सर्च करते हैं लार्ज अमाउंट में, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। कैसे बच्चे? अब जैसे अब आपको पता है कि कैसे पैटर्न्स, कैसे जैसे ये 1 1 1 1 1 हो गया, ठीक है, तो ये किसका पैटर्न हो गया? ऑल वंस का पैटर्न हो गया, ऑल वंस का पैटर्न हो गया। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमारे पास किसका पैटर्न आता है? काउंटिंग का पैटर्न आता है। ये 1 काउंटिंग क्या होती है? जैसे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ठीक है, इंफिनिटी तक होती है, आपको पता ही होगा। तो ये हमारी क्या होती है? काउंटिंग पैटर्न होता है। ठीक है बच्चे, उसके बाद बच्चे हमारा जैसे होता है 2 का टेबल, यानी कि ओड नंबर और इवन नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं बच्चे? 1 5 7 9 11, जो 2 के टेबल पे नहीं आते। ओड नंबर कौन से होते हैं बच्चे? जो 2 के टेबल पे नहीं आते। तो ये क्या हो गया? ओड नंबर पैटर्न हो गया। ये कौन सा पैटर्न हो गया बच्चे? ओड नंबर पैटर्न हो गया। ठीक है बच्चे, उसके बाद बच्चे हमारा क्या हो गया? 4 नंबर पे हमारा इवन नंबर पैटर्न हो जाएगा, जो 2 के टेबल में आता है। 2 4 6 8 सो ऑन तक वो क्या होता है? हमारा इवन नंबर पैटर्न। क्या होता है बच्चे? इवन नंबर पैटर्न। तो इसको हम क्या करते हैं? इनको हम सर्च करते हैं, फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, 5th नंबर पे हमारा स्क्वायर पैटर्न भी होता है। जैसे कि क्या होता है? 2 का स्क्वायर कितना? 1 का स्क्वायर जैसे 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 बच्चे। तो ये क्या होता है बच्चे? हमारा स्क्वायर पैटर्न होता है। कौन सा पैटर्न होता है बच्चे? ये हमारा स्क्वायर पैटर्न। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमारा क्यूबिक पैटर्न भी आता है। क्यूबिक में क्या होता है? जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होगा? 27 होगा, 4 का क्यूब कितना होगा? 64 होगा। तो ये हमारा क्या होता है बच्चे? क्यूबिक पैटर्न होता है। ठीक है बच्चे, हमारा क्या होता है 7 नंबर पे? प्राइम नंबर, जैसे 2 3, उसमें 1 नहीं आता, 2 3 4 फिर आगे 5, ये हमारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होती हैं। सॉरी बच्चे, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो अपने टेबल पे ही डिवाइड होते हैं बच्चे। तो 4 नहीं होगा, जैसे 7 हो गया, उसके बाद 9 होता है, 11 हो गया, जो सिर्फ अपने ही नंबर पे क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं, वो किसी और के टेबल पे नहीं आते, किसी और नंबर पे नहीं आते। जैसे 2 2 ज़ा 4, तो वो 2 पे आता है, जैसे 9। ठीक है बच्चे, जैसे चलो 15 लगा लो, वो 3 पे भी आता है और 5 पे भी आता है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद अब ये जैसे 4 है और 8 नंबर पे 9 बच्चे, हमारा 15 हो गया, 18 हो गया, है ना बच्चे। ये बच्चे हमारे क्या होंगे? कॉम्पोजिट नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे बच्चा? कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है बच्चे, ये हमारे क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। ये हमारे प्राइम नंबर थे। ठीक है बच्चे, एक होता है ट्राइंगल पैटर्न बच्चे। ट्राइंगल पैटर्न में क्या होता है? जैसे अब ये 1 है, ठीक है, पहले 1 में क्या ऐड होगा? 2 1 में ऐड करें 3, फिर 3 में हम 3 प्लस करेंगे 6 में हम 4 प्लस करेंगे 10 में हम 5 प्लस करेंगे 15 में हम 21। तो बच्चे ये हमारा कौन सा एंगल होता है बच्चे? ट्राइंगल पैटर्न होता है। कौन सा पैटर्न होता है बच्चे? ये हमारा ट्राइंगल पैटर्न होता है। ठीक है बच्चे, इसमें हमारे क्या होता है? नंबरिंग आगे ऐड होती रहती है। जैसे इसमें 1 में ऐड करा हमने 2, उसमें फिर हमने 3, फिर हमने 4 ऐड करा, फिर हमने 5 ऐड करा, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ऐसे हमारे नंबर ऐड होते जाएंगे और हमारा कौन सा पैटर्न बनता जाएगा बच्चे? ट्राइंगल पैटर्न। ठीक है बच्चे, हाँ जी बच्चे, एक और हम बच्चे इसमें क्वेश्चन लेके आई हूँ, व्हाट इज नंबर थ्योरी। बच्चे ये इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है बच्चे, तो मैं इसमें आज सारी आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। तो व्हाट इज नंबर थ्योरी? नंबर थ्योरी क्या होती है? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडी पैटर्न्स। ठीक है, ये बच्चे उसमें थोड़ा सा हमें पता चल गया मैथमेटिक्स क्या होता है। अब इसमें क्या होता है? ये मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है जिसमें हम पैटर्न को स्टडी करते हैं इन होल नंबर्स की, उसको बोलते हैं इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। इज कॉल्ड नंबर
थ्योरी। पैटर्न्स में आपको बता चुकी हूँ, तो इसमें भी एक और आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज नंबर थ्योरी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चे। बच्चे व्हाट विल हैपन जब हम ओड नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे ये ओड नंबर थे हमारे 1 3, हमारा जैसे ये, चलो 1 और 3 ले लेते हैं पहले, हमारे दो ओड नंबर, 4 आ गया। फिर इसका हम सेकंड पार्ट ले लेते हैं, 1 + 3 + 5 आ गया, 9 आ गया बच्चे। फिर हम उसके बाद थर्ड ले लेते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 ले लेते हैं बच्चे, तो 16 आ गया बच्चे। उसके बाद हम फोर्थ नंबर ले लेते हैं, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक है, तो बच्चे 25 आएगा। तो बच्चे क्या हैपन हो रहा है जब हम सब के सब ऑड नंबर्स को हम अलग अलग तरीके से हम प्लस करते जा रहे हैं, तो जो हमारा आंसर है वो हमेशा क्या आएगा, स्क्वायर की फॉर्म में। ये किसका स्क्वायर आ गया बच्चे, 2 का स्क्वायर आ गया। ये किसका स्क्वायर आ गया बच्चे, 3 का स्क्वायर आ गया। ये किसका स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर आ गया। और ये किसका स्क्वायर आ गया, 5 का स्क्वायर आएगा। तो जब हम ऑड नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा बच्चे, जो हमारा जो भी आंसर आएगा वो किसकी फॉर्म में आएगा, स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। ठीक है बच्चे। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, व्हाट विल हैपन व्हेन वी एडिंग अप एंड डाउन नंबर्स। अप एंड डाउन नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या हैपन होगा, तब क्या हैपन होगा। तो बच्चे उसमें क्या होगा, जैसे अप एंड डाउन, जैसे 1 है, 1 में 1 प्लस करें तो 1 ही आएगा, सॉरी 1 नंबर एज इट इज आ जाएगा। तो ये हम क्या करेंगे, 1 2 + 1, ठीक है, तो 2 3 4। उसके बाद फिर क्या होगा, जब थर्ड नंबर पे हमारा क्या होएगा बेटा, 1 + 2 + 3। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा +1, ठीक है। जब हमने यहाँ पे 3 लिया तो ये वाले नंबर हो गए, ये वाले नंबर हो गए, ये हो गए अप और डाउन, दोनों नंबर हम सेम प्लस कर रहे हैं, बीच में हम नंबर ऐड करते जा रहे हैं। 3 3 3 6 और 2 8 और एक ये 9, ठीक है बच्चे। उसके बाद क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1। अब यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 6 10 13 14 15 16। तो जब हम अप्स एंड डाउन्स नंबर को प्लस करते जा रहे हैं और एक नंबर उसमें ऐड करते जा रहे हैं, जैसे हमने इसमें 2 ऐड करा, इसमें 3, इसमें 4, तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, क्या हैपन हो रहा है बच्चे, हमारा यहाँ पे ये भी स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है। 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चे, 4 का स्क्वायर 2, सॉरी 2 का 4 किसका स्क्वायर होता है बच्चे, 2 का होता है। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो हमारा क्या होता जा रहा है, ये भी हमारा जितना भी पैटर्न बन रहा है उसका जो भी आंसर आ रहा है वो हमारे को किस फॉर्म में मिल रहा है, स्क्वायर की फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है बच्चे। बच्चे आगे हम करते हैं, आगे क्या है बच्चे, हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हमने ये बताना है। द नंबर्स ऑफ 1 to इनफाइनाइटली, जो 1 से शुरू होता है, स्टार्ट होता है और कहाँ तक एंड होती है, इनफाइनाइटली, जिसका कोई एंड ही नहीं है, आर कोल्ड नेचुरल नंबर। 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5, कहाँ तक बच्चे, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है बच्चे। उसके बाद होल नंबर्स, बाद बच्चे होल नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से शुरू होते हैं, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, आर कोल्ड होल नंबर्स। 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक एंड हो रहे हैं बच्चे, इन्फिनिटी तक, उनको क्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है, बस ये स्टार्ट होता है 1 से, इसमें 0 नहीं ऐड होता। या होल नंबर में हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 से। और ऑड नंबर में क्या होता है बच्चे, जो नॉट मल्टीपल ऑफ 2, मैंने ये पहले भी बताया, द नंबर्स दैट आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2, जिसके डिवाइड हम मल्टीपल 2 से नहीं कर सकते। ठीक है, नॉट मल्टीपल बाय 2, उसको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर, जैसे कि 1 3 5। अब बच्चे आगे स्टार्ट करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं बच्चे, इवन नंबर क्या होते हैं, जो हमारे 2 से मल्टीपल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जैसे कि 2 का टेबल, 2 2 4 4 2 2 3 6 2 4 8। और वो कहाँ तक बच्चे, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक बच्चे, इन्फिनिटी तक। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, द कॉम्पोजिट नंबर में क्या होता है, द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब 4 है, वो 1 पे भी जाता है बच्चे, उसके बाद वो 2 पे भी जाता है, उसके बाद वो 4 इटसेल्फ अपने ऊपर भी जाता है। ठीक है बच्चे, जैसे ये 27 है, ठीक है, तो ये 1 पे भी जाता है बच्चे, फिर ये 3 पे भी जाएगा, फिर उसके बाद ये 3 9 27 हो गया बच्चे, फिर ये 9 पे भी जाएगा,
फिर उसके बाद ये फिर से ये यहाँ पे कहा जाएगा 27 इट सेल्फ पे भी जाएगा, अपने ऊपर अपनी 27 बन जा 27, यानी कि 2 फैक्टर्स मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर होना, उनको क्या बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। जिसमें क्या होता है 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो क्या कहलाते हैं कॉम्पोजिट नंबर। उसके बाद प्राइम नंबर, प्राइम नंबर भी क्या होता है ओनली 2 फैक्टर। क्या कौन से हुए बच्चे आप बताओ जल्दी से। प्राइम नंबर में ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर और इसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे बच्चे, प्राइम नंबर के बच्चे क्या एग्जांपल हो सकती है, एग्जांपल क्या होंगे प्राइम नंबर के, जैसे कि 1 2 है ना, ये सिर्फ 1 या 2 पे जाएगा। उसके बाद आ जाओ 3, ठीक है, ये भी 1 और 3 पे, सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स बन रही हैं। जैसे कि उसके बाद लगा लो 11 लगा लो, 1 और 11, क्योंकि 11 बन जा 11, ठीक है बच्चे। तो इसमें प्राइम नंबर्स में क्या होंगे सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, सिर्फ 2 फैक्टर्स। तो बच्चे इसमें हम एक और फैक्टर याद करेंगे, जो 1 होता है वो ना ही क्या होता है प्राइम नंबर होता है, नीदर प्राइम नंबर, ठीक है बच्चे, और नोर कॉम्पोजिट नंबर। ये ना ही एक नंबर जो है हमारा वो ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है, ठीक है, ये दोनों नहीं होता होल नंबर, ठीक है बच्चे। 1 क्या है, ना ही हमारा प्राइम नंबर है और ना ही हमारा कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है बच्चे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं जो मिक्सिंग होता है, किसका मिक्सिंग होता है, इंटीजर्स आर द मिक्सिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिजिट्स, जिसमें हम नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे जो डिजिट्स है उनका क्या होता है मिक्सचर होता है। पॉजिटिव डिजिट्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव डिजिट्स आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। जैसे एग्जांपल, जैसे ये 1 2 3 4 5 है, तो इसके आगे अगर हम प्लस प्लस लगा देंगे तो ये हमारे क्या हो गए बच्चे पॉजिटिव इंटीजर हो गए। अब जैसे ये 1 2 3 हम यहाँ पे माइनस का लिखते जाएंगे तो ये क्या हो गए बच्चे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है बच्चे। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच बच्चे, और प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।